वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स की श्रृंखला में चैप्टर 1 में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें लाइब्रेरी एक स्कूल या कोई कॉलेज है जिसकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं B1, B2, बुक 1, बुक 3, बुक 4, बुक 5, वो सब बुक उसमें रखी हुई हैं और उन्हीं का एक सेट बनाया गया है। ठीक है। अब ये कहना है, इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो क्या है, x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने वहाँ पर जाकर कोई दो बुक उठाई, उन दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। बुक चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है। ये इसका रिलेशन गिवन है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो हमने एक सेट मान लिया जिसमें हमने V1 और V2 जो भी मान लिया। आप कुछ और भी मान सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो रिलेशन वो क्या होगा, x, y, x से में लिखेंगे x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है। ठीक है। अच्छा, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, सिंस x, x, भाई x एंड y, y भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने मान लीजिए हमने मैथ्स की बुक उठाई, मैथ्स की बुक, ये भी आपकी मैथ्स की बुक है और ये भी आपकी वही सेम टू सेम बुक है, क्लास 12 की NCERT की ही बुक है ये भी और ये भी। तो क्या इन दोनों बुक्स में डिफरेंट पेज नंबर होंगे? नहीं, बिल्कुल सेम होगा। पेज नंबर भी सेम होंगे, यहाँ तक क्वेश्चंस भी सेम होंगे, बिकॉज हमने दोनों बुक्स ही बिल्कुल सेम टू सेम लिया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। x और x हमने मान लिया, यहाँ आप इंग्लिश मैथ जो चाहे वो लिख सकते हैं। x एंड x हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा x, x r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के बारे में पहले समझिए कि सिमेट्रिक होता क्या है। x एक बुक है, एक बुक y है, ये r में बिलोंग करता है। मतलब कहें तो मैथ और इंग्लिश की बुक है, उनमें सेम पेज है, तो क्या y और x r में बिलोंग करेगा या नहीं? मतलब कहने का मतलब इंग्लिश और मैथ की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे या नहीं होंगे? जी आप बताइए। ठीक है। तो भाई दो बुकें हैं, दोनों पेन हैं, दोनों 5 रुपए के आते हैं, दोनों पेन हैं, ये भी 5 रुपए के आते हैं। चाहे इसको यहाँ रखें चाहे इसको यहाँ रखें, उससे कोई मतलब नहीं बनने वाला है। ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r। x और y जो है वो r में बिलोंग करता है। क्यों करता है बिलोंग? क्योंकि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
भाई आर में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों ही बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। आपको मैंने इंग्लिश और मैथ समझाया, लेकिन लिखना आपको एक्स और वाई के फॉर्म में ही है, ठीक है। अब इसी का मतलब क्या होगा कि y एंड x हैव ऑल्सो, लिख दीजिए, ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यदि x और y में सेम पेज है तो y और x में भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि y, x ये भी आपका r को बिलोंग कर जाएगा। दिस मीन्स r इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब यहाँ पर फिर समझिए, पहले साइड में समझिए थोड़ा सा कि मेरे पास एक मैथ्स की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है और एक हमारी साइंस की बुक है। तो मैथ्स की बुक में 100 पेज, इंग्लिश की बुक में 100 पेज, एक कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं बी कॉमा सी, मतलब इंग्लिश की बुक में 100 पेज, साइंस की बुक में 100 पेज। तो क्या मैथ और साइंस की बुक में सेम पेज होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव ही हो जाएगा। चलिए तो इसे कैसे लिखेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब x और y दोनों में सेम पेज है और y और z दोनों में सेम पेज है, तो y कॉमन हो गया। इसका मतलब x और z में दोनों में ही सेम पेज होंगे। इसका मतलब इफ x, y बिलोंग्स टू r देन x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y, z belongs to R, then y and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बट आप उसको, उसका मेन सेंस आपको ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज x and z have same number of pages. x, z belongs to R. This means R is transitive. लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, hence R is इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? हमने यहाँ पर बुक इंग्लिश और मैथ्स और साइंस की बुक लेके आपको समझाया, ठीक है। उसी तरह आपको करना है कि क्या है, x, y और z, x, y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y, z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x, z में भी होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसीलिए आपका x, z भी r में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। दिस मीन्स r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? एक बार समझिए, 2 बार करिए, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5। एक आपको सेट गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसमें आपको रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल ए कॉमा बी, ए माइनस बी का मॉड किया जाए तो वो आपका इवन नंबर निकल के आता है। मॉड से इतना तो हमको पता है कि प्लस वैल्यू निकलती है, लेकिन यहाँ हमें क्या दिखाना है कि वो इवन नंबर निकल के आता है 2 4 6 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना हो गया फर्स्ट पार्ट। अब कहना आगे क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5। अब उसी सेट के सबसेट बनाए गए 2, एक में आपको 1 3 5 लिखा गया जो कि आपके ऑड नंबर्स हैं, और एक में लिखा गया 2 और 4, ठीक है। कह रहा है कि 1 3 5 सेट के सभी एलिमेंट एक ही तरह से रिलेटेड हैं। अब हमको तो दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि 1 3 5 है, ऑड नंबर है,
ठीक है। बट आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाइड कराना, बताना है कि ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। एंड ओके, हाँ, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4, 2 and 4 के ऑल, मतलब दो एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एलिमेंट भी आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड है। बट इन दोनों सेट के जो 1,3,5 और 2,4 है, इनके एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, जो सबसेट बनाया गया है उसके अंदर के एलिमेंट्स में कुछ एक रिलेशन दिख रहा होगा, यहाँ भी दिखेगा, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वही आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात तो इक्विवेलेंस दिखाना है, इसका मतलब हमको पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या दिया है भाई, मेन बात सेट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके बाद हमको आर गिवन है, एक्स अच्छा ए है, ए कॉमा बी, ए माइनस बी मॉड इज इवन, ठीक है। ए माइनस बी, अब हम ए में कुछ भी लेंगे और बी में कुछ भी लेंगे, और लेकिन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वो इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव के हिसाब से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कैसे हम करेंगे भाई, कहने का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मॉड इज एन इवन, बट यहाँ पर क्या है, ए माइनस ए क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 इज एन इवन नंबर, 0 को हम इवन की कैटेगरी में ही मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, बिलोंग्स टू आर एंड आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। कैसे हो गया कि हमने भाई a माइनस बी का मॉड करना है, तो हमने क्या किया, a माइनस ए, भाई यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है, a कॉमा ए है, तो b की जगह पे a आ गया, तो a माइनस ए 0, 0 क्या होता है हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। 0 को हम इवन मानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब दिखाना है हमको क्या, सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या था, रिफ्लेक्सिव। चाहे तो आप केस 1 केस 2 कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, जैसे करना आपको अच्छा लगे, समझ में आए। लेट ए कॉमा बी, अब सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट होते हैं, ए बी बी ए, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी मॉड इज एन इवन नंबर, ठीक है। ए माइनस बी का मॉड जो निकालेंगे वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब एक काम करते हैं, इसी में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है। ये मॉड से बाहर माइनस नहीं है, माइनस मॉड के अंदर है, तो b माइनस ए, देखिए जब माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और प्लस का a सेम हो जाएगा, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इज, ये भी आपका क्या होना चाहिए, ये भी आपका इवन होना चाहिए। अब मॉड के बाहर माइनस निकलता नहीं है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, b माइनस ए इज एन इवन नंबर। भाई a माइनस बी का लिखा हमने, माइनस कॉमन लिया, तो उसके बाद b माइनस ए क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा ए भी बिलोंग करता है R में। सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा b ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन R इज सिमेट्रिक। R क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब मेन पॉइंट आता है आपका ट्रांजिटिव, जो मेन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सभी लोग को, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है बस केवल। ध्यान रखना, इसमें आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं। इसमें पहले कहते हैं कि a कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, b कॉमा सी आर में बिलोंग करता है, देन c कॉमा ए कॉमा सी, यही गलती चांस रहता है, बिलोंग करेगा, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने कह लिया लेट ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया,
ए बी हमारा आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। ठीक है, एंड ठीक है, इवन नंबर है तो इसको ध्यान रखना। एक काम कर लीजिए, तो इसको हमने लिख लिया मॉड ए माइनस बी इक्वल 2k मान लिया। इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई है, कोई नंबर मान लिया सही, नॉर्मल, एंड। ठीक है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको राइट लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम b माइनस सी इक्वल 2m मान लिया। ठीक है, k मान लिया और हमने m मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, उससे मतलब नहीं है वो, बिकॉज हमको 2 का मल्टीपल ही मानना है, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही इवन होता है और हम उसके अलावा कुछ नहीं मान सकते। अब एक काम करें, इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से तो हमारा a माइनस बी निकला, यहाँ से हमारा b माइनस सी निकला। सॉल्व कर लीजिए, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा a माइनस सी। इधर आइए, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2k प्लस 2m, 2 कॉमन ले लिया, k प्लस m। अब यहाँ आपको समझना है, जब हमने 2 कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, इवन आएगा तब भी इवन होगा, ऑड आएगा तब भी ऑड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए तब भी इवन आया, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करिए तब भी इवन आया। तो जब भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर इवन ही हो जाता है। इसका मतलब a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ साइड में कर दे रहे हैं आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया सबको, इसको बहुत ध्यान समझना है। पहले हमने कंडीशन समझाते हैं, पहले हमने एक कंडीशन लगाई a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जिसका मतलब a माइनस बी इज एन इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको हमने 2k मान लिया, इसको हमने 2m मान लिया, मान आप p की कुछ भी सकते हो, उससे मतलब नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने से क्या होगा कि b कट जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते, प्लस करेंगे। यहाँ आपका 2 कॉमन ले लिया, अब जो भी ब्रैकेट में आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अच्छा, इसका मतलब आपका हो गया, यहाँ साइड में दे रहे हैं हैंस R is an equivalence relation। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि R is an equivalence relation, ये वाला। ठीक है, अब दिखाना है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, ये 135 के एलिमेंट और 24 के एलिमेंट आपस में रिलेट करते हैं, इनको आपको अब दिखाना है। तो ये देखिए कैसे दिखाएंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि कैलकुलेशन तो सब हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए इसको हमने p मान लेते हैं, क्योंकि a तो वहाँ लिखा ही है 135। अब इसमें क्या है, कहने का मतलब इसको समझिए पहले कि हमने क्या किया, यहाँ पर मॉड लगाइए और कुछ भी आप माइनस करिए। 1 माइनस 3 किया, 3 माइनस 5 किया, 1 माइनस 5, कुछ भी माइनस करिए, आपस में एलिमेंट्स को माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इवन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सभी के, वैसे तो इसमें ऑड नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन जो रिलेशन हमारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको माइनस करना है। a माइनस बी, ए भी आप कुछ भी मान सकते हैं, और ये हमारा इवन आ रहा है। अब इसी को आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में। कैसे लिखेंगे, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट p, इसको लिख देंगे 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, भाई क्यों रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, द मॉड्यूलस, मॉड निकाला ना, या फिर ऐसे लिखिए डायरेक्ट, ज़्यादा लैंग्वेज ना करिए, मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन नंबर। मतलब हम a और b का कुछ भी माने वो हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह हमको लिखना है आपका 2,4 वाले का। इसका समझिए, इसको हमने क्यू मान लिया, तो 2,4। अब इसको यहाँ देखिए, 2 - 4 करिए चाहे 4 - 2 करिए, आना तो 2 है और 2 क्या है आपका, वो इवन नंबर है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो इसको भी लिखेंगे सिमिलरली, ऑल एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू क्या है हमारा 2,4। अब ये दोनों के सबसेट है ए वाले के, तो चाहो आप लिख सकते हो सबसेट आर, सेम लैंग्वेज रहेगी, रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज मॉड a माइनस बी इज एन इवन नंबर। चाहे तो आप साइड में इसको आप दिखा भी सकते हैं कि हमने इसको ऐसे माइनस करके दिखा दिया, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स इज इवन नंबर। ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज तो जितना कम रखे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों सबसेट्स के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है। अभी तो हमने एक ही के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बात किया, अब दोनों में परस्पर क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग क्या रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ हमने P लिखा 135 एंड Q लिखा हमने 2,4। ठीक है, अब देखिए, अब एक नंबर यहाँ से लीजिए और एक नंबर यहाँ से लीजिए, कोई सा भी नंबर। जैसे हमने 1 - 2 लिया, 1 आया, 5 - 2 लिया तो कितना आया, 3 आया। कोई भी नंबर ले लीजिए, तो ये आपका ऑड नंबर आ रहा है और जो कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको ए यहाँ से लेना है, बी यहाँ से लेना है। ठीक है, इसका मतलब नो एलिमेंट of P and Q are related to each other। कोई भी एलिमेंट P एंड Q का आपस में रिलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज बस a माइनस बी का मॉड इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहाँ पे दिखा भी सकते हो, मॉड 1 - 2 इक्वल मॉड 1 - 4, कोई ले लीजिए, इक्वल मॉड 1 - कॉमन लगा लीजिए, इक्वल नहीं। ठीक है, 1 - कुछ हो गया, 3 कर लेते, 3 - 2 5 - 4, कुछ भी कर लीजिए, ये सभी आपका क्या आ जाएगा, ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जा रही है इसलिए हम अब अगले क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन ही आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार क्वेश्चन को अपने आप से लगाइए, ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने हैं। और ध्यान रखना है आपको, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपको बहुत अच्छे तरह से करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो जो भी आपके होंगे वो जैसे ही यहाँ से अपलोड किए जाएंगे आपको तुरंत मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।